ये देखो अच्छा यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चा। हाँ पहले सुन ले बच्चा, लेबर कॉस्टिंग के अंदर, लेबर कॉस्ट चैप्टर के अंदर एक आता है सम आता है हम लोग को अर्निंग निकालने का, अर्निंग स्टेटमेंट बनाने के लिए, और एक आता है कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो अच्छा, लेबर कॉस्टिंग से सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर तो आपको 10 से 12 मेथड है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ ये 2 मेथड पढ़ के जाना, कल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस रियली इसके अंदर बहुत सारे 8 से 10 मेथड है, लेकिन इसमें से आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा वो अर्निंग कॉस्ट मेथड है। तो आप लोग करके जाना, हो सकता है कल एक सम आपको मिलेगा 10 मार्क का, और ये हो सकता है 10 नहीं तो 20 मार्क का भी मिल सकता है। अभी इसमें करना क्या होता है बच्चा, अर्निंग कॉस्ट मेथड में होता क्या है, आपको एज ए अपने आप को एम्प्लॉय समझने का, मैं यदि एम्प्लॉय हूँ तो मुझे जो कुछ भी बॉस के पास से मिला उसको ऐड करेंगे, और इसमें से लेस कर देने का एक्सपेंस, इसमें से जो हमारे सैलरी में से डिडक्ट हुआ, ठीक है, मतलब जो भी हमारा इनकम हुआ उसको अर्न किया, इनकम जो भी हुआ सब ऐड करेंगे, और लेस कर देने का जो डिडक्शन, जैसे मान लो पीएफ में पैसा कट हुआ तो पीएफ का अमाउंट इसमें से माइनस कर देने का, और कहीं पे मेरा पैसा कट हुआ उसको माइनस कर देना, किसका, एम्प्लॉय। अर्निंग निकालने का सिंपल सा एकदम ट्रिक है बच्चा कि अर्निंग कैसे आएगा, मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ, मेरे हाथ में कितना अमाउंट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अर्निंग मतलब मेरे हाथ में कितना अमाउंट आ रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाने का, मैं एज ए बॉस हूँ, जो भी एक्सपेंस करूँगा सब एक्सपेंस को क्या कर देने का, ऐड कर देने का। हाँ, जितने भी खर्चे रहेंगे, मैं यदि पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वो भी हमारा क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट में बॉस ने जो कुछ भी खर्चा किया सब कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अर्निंग मतलब क्या होता है, हमारे हाथ में कितना अमाउंट आता है वो हमारा क्या होता है, अर्निंग होता है, ठीक है। तो मेरी जो भी ग्रॉस सैलरी रहेगा उसमें से जो अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो अर्निंग मिल जाएगा। सिर्फ इतना करना होता है बच्चा, 10 मार्क का, कभी कभी 20 मार्क का एग्जाम में पूछता है। तभी एक प्रैक्टिकल सम के थ्रू देखते हैं, सिंपल से एकदम। पेज नंबर बच्चा 170, क्वेश्चन नंबर 30। अरे वो बोलो ना, नाम देखो राकेश और रमेश दिया हुआ है, करवाया था तुमने, पहले भी करवाया। राकेश रमेश मिला। ये जल्दी से फोटो ले बच्चा, राकेश रमेश। अरे इसमें है ही नहीं, रहेगा सर। फटाफट फटाफट हो कैमरामैन। ए जल्दी से बच्चा फोटो लेके चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कौन सा सर, 171 वाला क्वेश्चन नंबर 30। एक क्वेश्चन किसी भी हाल में करके जाना बच्चा, ठीक है। इस सम करके ही जाना, ठीक है। यही वाला। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चा, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ राकेश एंड रमेश। बोलते हम लोग को अर्निंग कैलकुलेट करना है। मिला क्या बच्चा सबको सम? देखो सब में क्या लिखा है, पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट दी अर्निंग ऑफ राकेश एंड रमेश। राकेश और रमेश का क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग कैलकुलेट करना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। कब का? मार्च 2016 का। एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट ईच जॉब 100 एंड जॉब नंबर 101। बोलता है कि उनका कॉस्ट निकालना है और उसको बाद बताना है कि उनके कितने जॉब 1 पे कितना उनका खर्चा होता है और जॉब 2 पे कितना होता है, ये आपको बताना कैलकुलेट करके। ये यहाँ पे देखना बच्चा, वापस से मैं रीड कर रहा हूँ बच्चा, अच्छे से सुनना। बोलता है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ राकेश। आपको ये बताना कि राकेश का अर्निंग कितना है, मतलब उसका इनकम कितना होता है, और रमेश का फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मंथ ऑफ मार्च। मार्च में वो कितना पैसा कमाता है ये आपको बताना है 2016। आगे लिखा है एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट। और उसका जो कॉस्ट रहेगा उसको 2 जगह बांटना, आपको 2 जॉब पे उसको बांटना है। एक तो उसको यहाँ पर कहाँ पे पेमेंट करना है, 40% जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 101। एक जॉब का नाम है, ठीक है, वो जॉब का नाम कुछ भी दे सकता है। नीचे यहाँ पे लिखा है उसको बेसिक वेजेस इन लोग को मिलता है। राकेश को 15,000 और रमेश को कितना मिलता है, 18,000। डीए मिलता है 80%। एम्प्लॉई
कंट्रीब्यूशन पीएफ है 10% है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन ईएसआई है कितना 3% है, ओवर टाइम में कितना काम करता है 18 घंटे करता है। रमेश 15। हाँ, और एक्सपेंडिचर ऑन एमेनिटीज पर मंथ का कितना है 600 और 700 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से इनको कितना वेजेस मिलता है, ठीक है, इनका अर्निंग कितना वो निकालेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आगे क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। अर्निंग का मतलब होता है बच्चा स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि एज ए एम्प्लॉई मेरे हाथ में कितना पैसा आ रहा है, कट पिट करके मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, पहले स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग हम लोग बनाएंगे। एक देखो चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग का फॉर्मेट कैसे बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग अर्निंग, ये देखो चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग कैसे आएगा। अपने हमारे पास दो वर्कर है तो दो कॉलम बना देंगे। एक का नाम रमेश है, राकेश। अभी देखो चाहिए इसको क्या क्या मिल रहा है, तो इसको पहले बेसिक वेजेस मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देने का बेसिक वेजेस। कितना बेसिक वेजेस है 15,000 और 15 मिल रहा है सर, और रमेश को मिल रहा है 18। तो जो मिल रहा है वो चाहे वो हम लोग लिख देंगे। अभी हम लोग अर्निंग निकाल रहे, तो अर्निंग मतलब ये सोचना आपको कि रमेश के हाथ में कितना पैसा आएगा और राकेश के हाथ में, तो उसको जितना वेजेस मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसको क्या मिल रहा है, इसका डीए मिल रहा है। मतलब 15,000 का 80 रखना है इसमें। सब इनकम लिखने का। हाँ, मतलब जो उसके हाथ में पैसा आएगा 15,000 का 80% निकालेंगे ना सर अपन। हाँ, डेली अलाउंस, डीएलएन अलाउंस। हाँ वही होगा। कितना है 80। तो 15,000 का 80% निकालो। 12,000 आ रहा है, और दूसरे का कितना आएगा, वही है ना 18,000 है भाई। 18,000 का 80% निकाल भी लिया 14,400। 14,400 आएगा, लिख देने का। अभी इसको बाकी पैसा जिसके अमाउंट से कट रहा है इन लोग का, बाकी पैसा क्या हो रहा है बच्चा, डिडक्ट हो रहा है। ये सब कट, तो ये सब तो लेस हो जाएगा ना, जो इसके में से कट होगा वो तो लेस हो जाएगा, लेकिन ओवर टाइम उसको मिलेगा। ओवर टाइम क्या होता है, उसका इनकम होता है, ठीक है। तो ओवर टाइम इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओवर टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओवर टाइम मतलब उसने जो ज़्यादा काम किया ना उसको ज़्यादा पैसा वो मिलेगा, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। अभी आगे और पढ़ते पहले ओवर टाइम निकालने के लिए हम लोग को पता चलना चाहिए कि ओवर टाइम का कितना पैसा मिलता है, ठीक है। उसके लिए लेबर कॉस्ट बनाना, वो घंटे दिए कि 18 घंटा वो ओवर टाइम किया है। तो देखो उसके बारे में नीचे लिखा है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 225। मतलब नॉर्मली काम करने का जो टाइम था वो कितना था, 225 घंटा था। बट यहाँ पे लिखा है ओवर टाइम इज द पेड द टोटल ऑफ द डबल टोटल ऑफ बेसिक एंड डीए। बेसिक और डीए का उसका जितना मिलता रहेगा ना, उसका डबल उसको मिलता है, किसका, ओवर। मिला के हाँ, दोनों का टोटल का डबल मिलता है, ठीक है। दोनों का टोटल का क्या दोनों मिला के 27 होता है, तो 27 का डबल मिलता है। हाँ, दोनों का 27 का डबल मिलता है ओवर टाइम का, 1 घंटे का। लेकिन कितने का, 1 घंटे का। तो अभी देखो हम लोग ओवर यहाँ पे ओवर टाइम का वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ओवर टाइम। तो देखो चाहे ओवर टाइम के बारे में क्या बोला था कि जितना इसको मिलता है ना, तो कितना इसको मिलता है, डीए और बेसिक कितना है, 27,000। बेसिक इसका, इन लोग का बेसिक वजह से इसका 15,000 था, और डीए कितना था 22,000, 12,000। टोटल कितना हो गया 27,000। और दूसरे वाले का कितना हो गया, ये तो राकेश का हो गया। और रमेश का कितना, राकेश का मिला के कितना था, 32,400। 18,000, 14,400 कितना हो गया, 32,400। 32,400। अभी ये 1 महीने का कॉस्ट है, कितने का है, 1 महीने का। 1 महीने का।
तो सब में ऐसा लिखा कि एक महीने में कितने घंटे लोग काम करते हैं 225 225 तो डिवाइड कर देंगे 225 से ये टोटल को डिवाइड किया, ठीक है, डीए के टोटल को डिवाइड किया वर्किंग आवर्स से, 144 आवर्स। वर्किंग आवर्स। तो इसको एक घंटे का पर आवर्स का वेजेस कितना हो जाएगा, पर आवर्स का पर आवर्स वेजेस कितना आ जाएगा, डिवाइड किया 27,000 को 225 से। सेकंड वाले का 144 आ रहा है। फर्स्ट वाले कितना है, इसका कितना है, सेकंड वाले का 120। अरे पहले वाले का 120 है, उसका 144 है सर। अभी देखो ये नॉर्मली एक घंटे के एक को वेजेस मिलता है 120 मिलता है, एक को कितना मिलता है 144, लेकिन क्या बोला ओवर टाइम में ना डबल मिलेगा, कितना मिलेगा डबल। तो ओवर टाइम में डबल मिलेगा तो इंटू 2 कर देंगे, ओवर टाइम में डबल है। 288। अभी ओवर टाइम वेजेस पर आवर्स का, इसका कितना हो जाएगा 240 और इसका कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अभी देखने के ये लोगों ने कितने घंटे काम किया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ओवर टाइम कितने किया था, राकेश ने कितना घंटा किया था, 225 ना दोनों ने भी किया। राकेश ने 18 घंटा ओवर टाइम किया था। उसने 15 किया। ये राकेश का है और ये रमेश का है। ये 225 क्या आया सर, ओवर टाइम वेजेस क्या आया? हाँ ये 240 225 आया क्या? एक मिनट, KESH नाम क्या, पहले राकेश का नाम है, राकेश और रमेश है सर। पहले राकेश का दिया फिर रमेश का। अरे आपने उधर ही रंग लिखा, नीचे राइट लिखा। हाँ अभी देख क्या है, ये क्या आया 240 228 240 है कि एक घंटे का वेजेस उसको, पैसा है इसको? हाँ, लेकिन ओवर टाइम करने से उसको क्या मिलता है, पहले डबल मिलता है। डबल मिलता है, तब 120 रुपये एक घंटे का था, 240 इसको एक घंटे का मिलता है, इसको 228। अब ये लोग जितना टाइम एक्स्ट्रा किए रहेंगे उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कितना घंटा काम किया था। यहाँ पे लिखा है कि ओवर टाइम यहाँ पे दिया है कि राकेश 18 घंटा किया, कितना 18 घंटा। ओवर टाइम कितना है 4320। 18 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर देने का इंटू 18, 4320 इसका भी, तो इसका पहले वाले कितना है 4320 4320 4320 और इसने कितने घंटे किया था 15, इसका भी 4320 आ गया। इसका टोटल मान लेने का, पहले वाले का आया 31,320, ग्रॉस वेजेस आ गया कितना 31,320 31,000, 320, दूसरे वाले का 36,720। अभी इसमें से लेस करने का जो भी अमाउंट इन लोग का कट गया, ठीक है, इतना इन लोग को मिलना चाहिए था। अभी इनका कुछ पैसा पीएफ में कट के गया ना, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना परसेंट बोला है 10%। किसका, बेसिक का, तो बेसिक इसका कितना था, बेसिक का 10% निकालेंगे 1500 आ जाएगा, दूसरे का 1800 आ जाएगा। और दूसरा किसमें पैसा कटा है ESI में कितना गया 15,000 का 3%। बेसिक का 3%, 450 450 और 540। इसको माइनस कर लेने का बच्चा। पहले का आया 1050, नेट वेजेस पेबल कितना गया 1050 और सेकंड का आएगा 1260। ये 31,000 है ना बच्चा, किसको किससे माइनस करने का? ये अमाउंट में से ये दोनों माइनस करने का। अच्छा 29,370 रुपीज इसका आता है। 29,370 और इसका 34,380 कितना 30 4,380। ये आ गया। अभी यहाँ पर अर्निंग खत्म हो गया, अभी सिर्फ कॉस्ट निकालना बाकी, ठीक है। यदि कॉस्ट अर्निंग पूछा तो 20 मार्क का पूछेगा, तो 6-7 मार्क्स इसके ऊपर रहेगा, 8-10 मार्क्स उसके ऊपर रहेगा, ठीक है।
आरसी अगर इतना ही पूछो तो ये 10 मार्क का पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछा। लिखा रहेगा ना कि बस अर्निंग निकालो और हाँ। कॉस्ट दोनों जब अर्निंग पूछा रहेगा तो अर्निंग में कुछ नहीं करने का बच्चा, जो भी उसके पास मिल रहा है एम्प्लॉय को वो ऐड कर देने का, और उसका जहां पर भी पैसा कट के जाता रहे, चाहे ESI PF जैसे माइनस कर देने का, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो कुछ भी बेसिक मिला, DA मिला और भी कुछ मिल गया तो उसको ऐड कर देने का, और उसमें जो डिडक्ट होता रहेगा माइनस कर देने का, अर्निंग आ जाता है। अर्निंग मतलब एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आएगा, ठीक है। कॉस्ट मतलब बॉस को कितना देना पड़ेगा। इससे जल्दी से कॉपी कर लो, फिर कॉस्ट का हम लोग निकालते हैं। नहीं बच्चा, ये 20 मार्क का कल आ गया तो काम हो जाएगा। इसके में सर आप शाहरुख खान देंगे साइड में। चलो अच्छा, अभी हम लोग अर्निंग निकालने में क्या करने का, जो भी मिला रहेगा एज ए एम्प्लॉई, मुझे जो कुछ भी मिलेगा, ठीक है, वो उसका टोटल मानने का, और उसमें से जो मेरे सैलरी में से माइनस होता रहा, जैसे ESI में कंट्रीब्यूट किया, PF में पैसा गया, उसको माइनस कर देने का। अल्टीमेट मेरे हाथ में जो अमाउंट आता है वो क्या होता है, अर्निंग होता है। एकदम सिंपल चैप्टर है बच्चा। अभी इसमें ओवरहेड पूछा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बोला था कि बेसिक और DA का डबल मिलेगा हम लोग को, लेकिन जितना घंटा हम लोग काम किए रहेंगे उसी का डबल मिलेगा, तो हम लोग को पर घंटे का कॉस्ट निकालना पड़ा। तो हम लोग को पता था यहाँ पे 15,000 बेसिक मिलता है, DA कितना 12,000, 27,000 मिलता है। 27,000 रुपये के लिए हम लोग 225 घंटे काम करते। कैसे पता चला, सब में लिख के दिया था कि हम लोग एक महीने में 225 घंटा काम होता है। तो हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने 27,000 क्या किया, 15,000 और 12,000 मिला के टोटल मार के 27,000 हुआ। 225 घंटा एक साल में काम होता है, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 120। अभी उसने क्या बोला था, जितना यदि हम लोग नॉर्मल काम करते जितना पेमेंट मिलेगा ना, यदि मैं ओवर टाइम करूँगा तो उसका डबल मिलेगा। तो 1 घंटा का पहले कितना मिलता था, 120 रुपये मिलता था, तो ओवर टाइम कर रहा हूँ तो 240 रुपये मिलेगा। तभी इसने कितने घंटे ओवर टाइम किया था, 18 घंटे काम किया था, तो 240 × 18 किया तो इसका ओवर टाइम का आ गया, ऐसे रमेश का आ गया। टोटल मान लिया जो भी इसके में से माइनस हुआ तो इतना हमारे हाथ में इनकम आएगा, तो हमारा अर्निंग हो गया। अभी एज ए मैं बॉस के तौर के तरीके से मैं सोचूंगा कि यदि मैं बॉस रहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे तो खर्चे हो रहे हैं ना, मैं एज ए बॉस हूँ तो मुझे बेसिक भी देना पड़ रहा है, DA भी देना पड़ रहा है, ओवर टाइम का भी खर्चा देना पड़ रहा है, और PF में भी पैसा मेरा जा रहा है, ESI में भी मेरा पैसा जा रहा है। इसमें लेस क्या होता है, क्या इसमें लेस और ऐड क्या होता लेस नहीं, सब ऐड ही होता है, ठीक है। बॉस लेस नहीं होता, बॉस के लिए तो सब कुछ खर्चा ही होता है ना। तो कॉस्ट निकालते समय जो कुछ भी खर्चा हुआ रहेगा सब ऐड कर देने का, चाहे PF में पैसा गया, चाहे ESI में गया, सब कुछ क्या कर देने का, ऐड कर देने का, ठीक है। तो कॉस्ट इससे भी सिंपल है, ठीक है, उसमें लेस कुछ करना ही नहीं रहता, जो कुछ भी पेमेंट किया सबको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। चलो देखो हम लोग यहाँ पर इसको मैं रब करके बनाता हूँ कॉस्ट। सेम फॉर्मेट बनता है ना, हाँ फॉर्मेट, रमेश ही बनेगा। हाँ 2 रहेंगे तो 2 ही ऐसा कॉलम बनेगा। तो फटाफट लिख ले, फिर बोलेगा 5 मिनट तो 10 मिनट तो। अभी तो कुछ हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर। क्या कर रही है, क्या नाम है, बीच में किधर जाना है, इधर भी बोला हाँ हमारे जो दोस्त है ना होता है, हाँ तेरे को बता रहा सेम सम का बच्चा हम लोग को अभी हम लोग कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। क्या नाम था इन लोग का, राकेश और रमेश। मुकेश। अभी यहाँ पे देखो बच्चा एज ए कॉस्ट निकालते समय हम लोग को ये देखना है कि बच्चा एज ए बॉस हम लोग ने क्या क्या पेमेंट किया, ठीक है, कितने हम लोग ने खर्चे किए या क्या क्या हमारे पास से खर्चा हुआ है। तो एज ए बॉस मैंने क्या दिया, इसको बेसिक सैलरी दिया। तो बेसिक सैलरी कितना दिया हम लोग ने, बेसिक सैलरी इनको दिया है 15,000 और 15,000 और 18,000 18,000। फिर हम लोग ने DNS अलाउंस दिया इनको, ये 80% कितना है, अलाउंस दे दिया कितना, 12,000 और 14,400। 12,000 दे दिया था, और कितना 14,400। फिर ओवर टाइम किया है इन लोग ने, ये लोग ने ओवर टाइम भी किया है। तो ओवर टाइम किया तो इसकी वजह से हम लोग को और भी खर्चे हुए थे। कितने हुए थे ओवर टाइम का, 4,320 और 4,320 देना पड़ा था, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। और बाकी नॉर्मल क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था हम लोग ने, PF किया था PF हाँ PF में पैसा डाला, ठीक है। 1500 कंट्रीब्यूशन टू PF तो ऐड कर देने का, कंट्रीब्यूशन टू
पीएफ। ऑन द बेसिस ऑफ यही वही वाला लेने का। हाँ, कितना दिया था? 15,000 15,000 15,000 1500 आएगा नहीं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% से लिख रहे थे। तो यहाँ पर लेकिन दोनों का अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 का 10%, 1500 आ जाएगा। हाँ, और इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1800। 18,000 का 10%, 1800 ये आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आ गया। और उसने किस में कंट्रीब्यूट किया था? ईएसआई में क्या कंट्रीब्यूट किया है? कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई कितना है? 3% 15,000 का तो 15,000 का 3% निकालो, 450। 450 और 18,000 का 3% 540। ये सब का टोटल मान लो। देखो टोटल कॉस्ट कितना आता है। और इसने और एक खर्चा किया बच्चा, हाँ, amenities का। एमिनिटीज एक्सपेंस कुछ दिया ना, पर मंथ है एक्सपेंसेस एमिनिटीज। 100 मल्टीप्लाई बाय। तो जो अभी देखो बच्चा ये एमिनिटीज का जो खर्चा है, बॉस के लिए तो खर्चा ही है ना, तो बॉस के लिए तो खर्चा ही हो रहा था। बॉस का जो कुछ भी खर्चा होगा सबको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना कितना हुआ था इसका? 600 है पर मंथ है तो 600 का निकालते हैं तो 600 ही पर मंथ का ही तो चाहिए, सब पर मंथ का ही डेटा है। तो इसको वो नहीं करेंगे, क्या एनुअल का नहीं निकालते इसका? नहीं, ये सब कुछ मंथ में लिख रहे हैं ना। उसने बोला था एक ही मंथ का निकालना कॉस्ट। साल का बोलेगा तो उसको मल्टीप्लाई। हाँ, जब साल का बोलेगा तो सब खर्चे को हम लोग को इंटू 12 करना पड़ेगा। अभी इसने मंथ का बोला था तो हम लोग मंथ में ही निकालेंगे। और ये समय आएगा ना श्योर। हाँ, क्या बोलते हैं? अभी देखो चाहिए यहाँ पर टोटल मान लो कितना आ जाएगा। लेबर टोटल लेबर कॉस्ट देखो कितना आता है। समझ रहे कि छाप ले लें। रुक ले जरा। इसका टोटल माने टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा। जो कुछ बॉस ने पेमेंट किया उसको ऐड कर लेने का चुपचाप, ठीक है। ये वाले आएगा 29,550। 29,550। दूसरे का 35,440। 35,440। 440। अभी अपने को चल लेबर रेट पर आवर्स का निकालना। क्या निकालना है? लेबर रेट पर आवर्स निकालना। क्या निकालना बच्चा? लेबर रेट पर आवर्स निकालना कि टोटल लेबर कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे लिखने का नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितना वर्किंग आवर्स दिया था सब में हम लोग। ये हम लोग को निकालना ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि अपने को ये टोटल कॉस्ट आया। अभी अपने को सब में आगे लिखा था, देखो सब में आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, आगे देखो क्या लिखा था, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ द मंथ 225 ओवर टाइम पेड डबल ऑफ द टोटल और बेसिक का देना है डीए का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ में इक्वल टू रेट ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय का था वही एम्प्लॉयर का भी था, सेम रेट था, ठीक है। हम लोग सेम रेट ले लिया यहाँ पर। आगे यहाँ पे क्या लिखा है? आगे लिखा देयर आर 2 वर्क एम्प्लॉयड ऑन जॉब नंबर 10। बोलता कि दोनों वर्कर जो है ना जॉब नंबर 100 पे भी काम करते, दोनों वर्कर 101 पे भी काम करता और 101 पे भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं नीचे यहाँ पे लिखा है। नीचे लिखा है नेम ऑफ द वर्कर राकेश और रमेश दिया हुआ है। जॉब 1 पे 40% काम करता है और 20% काम करता है। और यहाँ पे कितना 60% और 80%। तो जो भी खर्चे रहेंगे इसके हिसाब से हम लोग को बांट देना। लेकिन नीचे लिखा है ओवर टाइम डन इन जॉब 100। ओवर टाइम का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है? सिर्फ जॉब 100 पे होता है। तो हम लोग जॉब 100 पे ओवर टाइम वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को रेट चाहिए कि 1 घंटे का कितना है। तो वर्किंग आवर्स सब में दिया हुआ है। वर्किंग आवर्स कितना दिया है? 225 ना। हाँ, 2 to 5 आवर्स काम होता है। 131। अरे पॉइंट यही था। लेबर रेट पर आवर्स कितना आ जाएगा? 131। पर आवर्स 157 आएगा। 131 निकाला तो 29 को इससे डिवाइड किया। हाँ। ये अमाउंट किससे डिवाइड कर देने का चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। टोटल लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर देने का किससे? वर्किंग आवर्स। 1.3 आ रहा है। कितना आ रहा है रेट बच्चा? 131.3। 131.33। दूसरे 158 आ रहा है, 157.5 आ रहा है। 157. 51। हाँ, तो यही लिखने का, ठीक है, जितना आएगा। अभी ये इनके खर्चे को बस 2 जगह आपको डिवाइड कर देना है। दोनों जॉब पे क्या कर देना है? आपको डिवाइड कर देना है। तो कैसे करना चेक कर देते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। तो ये बोला था कि ये लोग 2 जगह काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? 2 जगह। तो यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ वेजेस हम लोग बना देते हैं।
यहाँ पर मैं बना देता हूँ बस वो इतना करेगा 15, यदि दोनों ये और लास्ट में कर दिया 20 मिल जाएगा, 20 मार्क का। ज़्यादा करेगा बाउंस हो जाएगा। अरे नहीं, बाउंस नहीं जाएगा। करना क्या, देख अर्निंग में जो कुछ भी बॉस के पास से मिला ऐड कर किया हम लोगों ने। ये को करके निकाल। हाँ सुन, बॉस के पास से जो मिला ऐड करने का, उसमें से जो भी पीएफ कटा रहेगा, ये सब कटा रहेगा, माइनस करने, वो अर्निंग वाले में करते, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट निकालते समय ओवर टाइम को साइड में रख देने का, ओवर टाइम को क्या करने का, साइड में रखने का, और जो कुछ भी खर्चे हुए रहेगा बॉस का A to Z खर्चे को ऐड कर देने का, और जितना वर्किंग आवर्स दिया रहेगा डिवाइड कर देने का। तो दोनों एकदम सिंपल है। अर्निंग में जो कुछ भी मिला ऐड करने का, जो डिडक्ट हुआ रहेगा उसको क्या कर देने का, माइनस कर देने का। डिडक्ट क्या होएगा अर्निंग में? अर्निंग वाले में हुआ ना, पीएफ में कटा था, ESI में इससे पहले हमने किया था ना माइनस। अर्निंग मतलब पीएफ ESI दोनों में। हाँ, वो सब उसमें क्या होता है, डिडक्ट हुआ, ठीक है। उसके लिए तो इनकम था, बट वो क्या हुआ था, बॉस ने कट करके इसमें जमा कर दिया था। ओवर टाइम भी तो बॉस का एक्सपेंस ही है ना। हाँ, तो लेकिन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ना, वो प्रोडक्ट पे ऐड करेंगे ना, वो सब में नहीं दिया ना। उसने क्या बोला था कि वो सिर्फ 100 वाले जॉब पे काम करता है, तो ओवर टाइम का खर्चा सिर्फ किस में आएगा, वो पर्टिकुलर जॉब पे आएगा। ये बॉस, जब बॉस अपना निकालेगा तो खर्चे को बांटेगा ना। तो बॉस ने निकाला कि 1 घंटे के लोग इतना इतना पेमेंट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन बनाने का। एलोकेशन मतलब बांटने का। अभी देखो कितना 2 जॉब दिया ना सब में, तो कैसे बांटने का, यहाँ पे वर्कर का नाम लिख देने का। वर्कर का नाम क्या है, राकेश और रमेश लिखने का। और ये टोटल का अमाउंट, एक जॉब का नाम है, जॉब का नाम है 100, जॉब नंबर, और दूसरे का जॉब का नाम क्या है, जॉब नंबर 101 है। अभी यहाँ पे राकेश का टोटल खर्चा कितना जा रहा है, 29,550। 29,550 आ रहा है। और रमेश का कितना आ रहा है, 35,440। अभी इसको बांटना कैसे, सब में बोला है, उसमें लिखा है कि रमेश जो है ना 40% जॉब 100 पे काम करता है, जिसका 40% निकालने का 11,020 और उसने बाकी का 60% वहाँ पे काम करता, तो उसी अमाउंट का 60% निकालो, 70,730। ऐसे रमेश का निकालो, 14,160। कितना 20% निकाला, हाँ, कितना है 14,000, नहीं सर 20% नहीं निकला, सॉरी 20% बोला है ना। उसका उस साइड के लिखो 28,352 80%। 28,352 और यहाँ इसका आएगा 7,088। 7,088 ना, हाँ। 7 के बाद जीरो क्या, हाँ 7,088 बराबर है ना। अभी उसने बस एक वर्ड बोल दिया था कि ओवर टाइम जो है ना, वो ये लोग सिर्फ कौन से जॉब पे करते हैं, जॉब 100 पे। तो यहाँ पर ओवर टाइम लिख देंगे, ओवर टाइम का अमाउंट लिख देने का, सिर्फ 100 वाले जॉब में कितना कितना था यहाँ पर, कहाँ लिखा था ना, हाँ, लिखा ना एकदम लास्ट वाले लाइन में मिला। ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब 100। हाँ, तो इसको ऐड करेगा ना ओवर टाइम के अमाउंट को खाली। तो ओवर टाइम का अमाउंट का यहाँ पर लिख देने का, ठीक है। इसका वाला ओवर टाइम इसके साथ में लिख देने का। वो इसका कितना आया था ओवर टाइम, हम लोग निकाला था ना, उसमें कितना आया था, 4,000 कुछ समथिंग था ना, 4,320 था, 4,320, 4,320 हाँ, ऐड कर दो टोटल। हमने ओवर टाइम निकाला था ना, इसने कितना किया था, इसने कितना किया था, टोटल मार देने का, बस समय हो जाता है। 20 मार्क का समय से आ सकता है, कल ये आएगा। आ सकता है। पॉज कर इसको, पॉज कर। कितना आएगा बच्चा टोटल मार्क, तुम बोलोगे तो इस सम पे मैं 20 मार्क्स का इस पर मेहनत करेगा, 10 ये हो गया, 10 मशीनरी वाला हो गया, बस 40 हो गया। 27,548 जॉब नंबर 100। कितना 27,000 548 जॉब नंबर 100। और दूसरे वाले का, ये अगर 10 मार्क का है तो लग जाएंगे ना। 10 मार्क का सिर्फ छोटा सा आएगा, या तो कॉस्ट आएगा या तो अर्निंग आएगा। कॉस्ट, अर्निंग और कॉस्ट दोनों आएगा तो इसी में कर लेगा ना। हाँ, वो ये बनाने का नहीं है ना फिर ये जब एलोकेशन बोला रहेगा तो ही बनाने का। मटेरियल कॉस्ट कितने मार्क्स का पूछेगा, मटेरियल कॉस्ट वो फॉर्मूला वाला वो आएगा 10 मार्क का। 10 अभी उसका टोटल क्या दूसरे वाले का बच्चा, वो आ रहा 99,000
82 99,000 82 राइट है ना? टोटल वाले का अमाउंट रॉन्ग है वो, तो ये अमाउंट तुम लोग ने एक रॉन्ग में लिखा हूँ कि रॉन्ग बताया था? 73,000 17,000 है। कितना था? 17,000। एक कितना आया था बच्चा? 29,550 का 60% कितना आया था? 730 है। इसका टोटल कितना मारा है? हाँ उसका टोटल कितना हमारा मार दिया, आप पूरा दिमाग बता दिए। अभी इसका लिखो 46,082 46,000 46082 ऐसा है। 46082 और इसका टोटल? $73,600 73,600। 30 जल्दी से इसे कॉपी कर लो बच्चा। इसके बाद हम लोग मटेरियल कॉस्ट करते हैं। एक एग्जाम में 20 मार्क का आ सकता है बच्चा। कॉस्टिंग का भी करेंगे। इसके बाद मटेरियल कॉस्ट के बाद ये लेबर ही है बच्चा।